एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी टॉप न्यूज़ अपडेट्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफरेंट बैटरी टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी। आज हम बात करेंगे, जो कमेंट काफ़ी आ रहा है कि सर हाउ वी बीट चाइना इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, तो उस पर हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें इंडिया की, तो बिल्कुल अभी हम अर्ली स्टेज पे है, स्टार्टिंग स्टेज ही कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट की। पिछले 2-3 सालों में कुछ स्पीड जरूर पकड़ी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पैंडेमिक ये स्पीड दोबारा से स्लो हुई है। ऊपर से जो एंटी चाइना मूवमेंट चल रही है, कंसाइनमेंट पोर्ट्स पर रुके पड़े हैं, जिससे ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो प्रोडक्शन थी उसमें डिले हो रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी तक 100% प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में नहीं बन रहा है, सभी कुछ ना कुछ परसेंटेज पर चाइना से डिपेंडेंट है, या ताइवान या अदर कंट्रीज से उनके कंपोनेंट आते हैं। 20 से लेकर 50% तक अभी भी हम डिपेंडेंट है, जो हमारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अदर कंट्रीज से आते हैं। उसमें सिर्फ चाइना नहीं, अदर कंट्रीज भी हैं। अगर हम कहें कि सब्सिडी, अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि भाई सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफ़ी हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दोस्तों समझने की बात है, ये सब शॉर्ट टर्म्स, हम इसको एक तरह का हम कह सकते हैं हमें सपोर्ट है, इनिशियली सपोर्ट मिलेगी इससे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है। ये सभी टेम्परेरी हम इसको बेनिफिट कह सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म चलना है, लंबा चलना है, तो हमें कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उन पर ध्यान देना होगा। कंपनीज को, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, इन सबको मिलकर चलना होगा, तभी हम चाइना को बीट कर पाएंगे। अगर चाइना की बात करें तो इस साल के अंत तक वहां पर हर तरह की सब्सिडी को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं समझी जा रही है। पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। तकरीबन हम मोटा मोटा 8 से 10 साल तक हम चाइना से पीछे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। अब जो सबसे पहला पॉइंट है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है कि जो भी रॉ मटेरियल है, चाहे वो लिथियम हो, चाहे कोबाल्ट हो, या अदर्स मेटल्स हो, गवर्नमेंट को उनकी सिक्योरिटी को कंफर्म करना होगा। उसके लिए बेशक इनको, जो इनके चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, अदर कंट्रीज में जहां पर ये रॉ मटेरियल मिल रहा है, वहां पर माइनिंग को स्टार्ट करना होगा, वहां की गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके। उसके बाद जो नंबर 2 जरूरी पॉइंट है, वो है कि बिल्कुल इंडिया में जितने बैटरी टेक्नोलॉजी है या बैटरी प्लांट है, ज्यादा से ज्यादा लगाने पर इनको कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि लिथियम बेस्ड ही हो, जो अदर बैटरी टेक्नोलॉजी है उन पर भी काम किया जा सकता है। लाइक जो अभी अपडेट है हाल में कि सोडियम आयन बैटरीज भी इंडिया में अगले साल तक लॉन्च हो सकती है। उसको प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ अदर कंट्रीज में माइनिंग की जरूरत नहीं है, भारत को खुद की ज़मीन पर भी लिथियम रिजर्व को ढूंढना होगा। लाइक जो लास्ट ईयर अपडेट था कि कर्नाटका के मांड्या एरिया में जो हमें तकरीबन 30,000 टन का लिथियम रिजर्व मिला है। मुझे उम्मीद है कि अगर कोशिश की जाए और इस पर सर्च किया जाए, ढूंढा जाए, तो और ज्यादा हमें लिथियम रिजर्व इंडिया में मिल सकता है। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सारा सिस्टम आता है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे जरूरी बात कि R&D कंटिन्यू होनी चाहिए। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्राइवेट जो सेगमेंट की कंपनीज है वो तो करती हैं R&D अपने प्रोडक्ट, तभी वो उसको लॉन्च कर पाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट को भी एक जॉइंट वेंचर के साथ अगर मिलकर, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अगर जॉइंट वेंचर में करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं, जो मेरे पास एक अपडेट है कि भारत में सैकड़ों ऐसे R&D सेक्टर है जिनका इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये कंपनीज जो कुछ करना चाह रही हैं, जिनके पास कुछ ऑलरेडी कुछ ऐसा स्कोप है, उनको गवर्नमेंट को उनको आगे आने के लिए में हेल्प करनी चाहिए। उनको ये सेंटर्स प्रोवाइड करने चाहिए कम से कम कीमत पर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा R&D करके एक बढ़िया प्रोडक्ट को, पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपोनेंट कोई भी हो, उस पर एक अच्छा प्रोडक्ट वो बना सके। और जो भी लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लिथियम आयन हो, लिथियम सल्फर बैटरीज हो, सोलर स्टेट बैटरीज हो, या अपकमिंग जो सोडियम आयन बैटरीज है, इवन जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, इन पर भी ज्यादा से ज्यादा R&D करने की जरूरत है। ये तो थे कुछ पॉइंट जिन पर हम ध्यान देकर कह सकते हैं कि कैसे हम चाइना को बीट कर सकते हैं सेगमेंट में। लेकिन उसके अलावा एक और बस अपडेट है, डाटा है, आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि बैटरी प्राइस पहले क्या थी, आज क्या है, और कब किस बैटरी प्राइस पर हम कह सकते हैं कि जो IC पावर जो गाड़ीज हैं, यानी पेट्रोल गाड़ी हैं या इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इनका प्राइस एट पार कब तक आएगा, उस पर बात करते हैं। 2010 में लिथियम आयन बैटरीज, जब कुछ 3-4 कंपनीज के पास ये मोनोपोली थी, तब इसका प्राइस आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, $1160 $1160 पर किलोवाट आवर इसका प्राइस था। और जो आज ये प्राइस है सिर्फ 150 $150 पर किलोवाट आवर इसके पास प्राइस निकल कर रह गया है। और ये बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-1.5 साल तक ये 100
$1 पर किलोवाट आवर के भी नीचे आ जाएगा। लेकिन टेस्ला जो अभी हाल में ही मिलियन माइल बैटरीज का अपडेट आया है, जिसको वो बिल्कुल बहुत बड़े मास स्केल पर बनाने की बात कर रहा है, उनका कहना है कि बिल्कुल वो प्राइस, इस मिलियन माइल बैटरी का प्राइस है, क्योंकि कोबाल्ट फ्री है। कोबाल्ट एक सबसे ज्यादा महंगा है, लिथियम से भी महंगा कोबाल्ट आ रहा है, तो कोबाल्ट फ्री बैटरीज है और बिल्कुल मास स्केल पर इसको बनाया जाएगा। तो ऐसे में जो प्राइस है इसका $80 पर किलोवाट आवर प्राइस आ जाता है। तो ये वो प्राइस टैग है दोस्तों, जहां पर इलेक्ट्रिक और पेट्रोल पावर यानी कि ICE का प्राइस एट पार आ जाएगा, या इवन कम भी हो सकता है। अगर वहां पर सब्सिडी, उस कंट्री में सब्सिडी अच्छी मिल रही है, तो उससे भी कम इसका प्राइस आ सकता है। और बिल्कुल इन कंट्रीज में, लाइक कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, चाइना में, ये बहुत आने वाले 1 से 1.5 साल में ये सिचुएशन आ जाएगी। भारत में भी टाइम लगने वाला है। पहले मैं 2023 तक समझता था कि यहाँ कुछ एट पार वाला सीन बन सकता है, लेकिन अब जो स्लो डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक और ये लॉकडाउन, 2024 1 साल पूरा एक्सटेंड हो गया, 2024 तक मैं मानता हूं कि भारत में भी ये प्राइस इक्वल आ सकता है। बाकी ओवरऑल पूरे अपडेट के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे आपके विचार की काफी जरूरत रहती है, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी दबाइए, जरूरी है, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हो, चाहे लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी से या रिन्यूएबल एनर्जी से, आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।